आयरा जब कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा के घर आ जाती है तो इधर से कामयार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो ये बात समझ जाता है कि वो आयरा के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो अगले दिन आयरा को लेने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन इस बार फैसले उसके हक में नहीं जाते। इरफान साहब ऑलरेडी गुस्से में होते हैं और वो कामयार से कहते हैं क्यों आए हो यहाँ। आगे से कामयार कहता है सर प्लीज आप मेरी बात इत्मीनान और गौर से सुने। मैं जानता हूँ मैंने आयरा के साथ बहुत गलत किया, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और आयरा से माफी मांग कर उसे इज्जत के साथ ले जाना चाहता हूँ। इरफान साहब गुस्से से कहते हैं तुमने क्या मेरी बेटी को एक खिलौना समझा हुआ है, जब चाहा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मगर इस बात आयरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो अपनी फैमिली के साथ खड़ी है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर बहुत जल्द तुम्हारे घर आ जाएंगे। कामयार इरफान साहब से बहस करने की कोशिश करता है, फिर इश्तियाक कामयार को समझाता है और उससे कहता है कामयार इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, तुम वक्त की मुनासिबत को देखकर फिर कभी बात कर लेना। इसके बाद कामयार मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। उधर कमरे में आयरा अपनी माँ के गले लग कर रो रही होती है। रात के वक्त इरफान साहब आयरा के पास आते हैं और आयरा से कहते हैं बेटा मैंने एक फैसला किया है। आयरा कहते हैं जी पापा कैसा फैसला। इरफान साहब आयरा से कहते हैं बेटा मैं तंग आ गया हूँ इस कामयार से, ये जब से तुम्हारी जिंदगी में आया है तुम्हारी जिंदगी अजीर्ण हो गई है और इसलिए मैंने फैसला ये किया है कि तुम कामयार से खुला ले लो। आयरा जब खुला के बारे में बात सुनती है तो वो एकदम खामोश हो जाती है। फिर वो अपने बाबा से कहती है नहीं बाबा मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं कामयार के साथ वापस चली जाऊँ, लिहाजा मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर यूएस चली जाऊँ। इरफान साहब कहते हैं ओके बेटा ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, पहले की तरह मैं अब भी तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इधर कामयार फारिया के साथ ओवर ड्रिंक कर रहा होता है और वो फारिया से कह रहा होता है कि वो एक बुरा इंसान है, उसके साथ कोई लड़की भी सरवाइव नहीं कर सकती। फारिया कामयार से कहती है कामयार खुद को अकेला मत समझो। फारिया कामयार से कहती है कामयार तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर वो तुम्हें छोड़ के चली भी गई तो मैं तुमसे शादी करूंगी। कामयार हंस कर कहता है इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। उधर आयरा अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकलती है और आयरा की फैमिली वाले भी उसके साथ होते हैं। इश्तियाक फलक से कह रहा होता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये बात हम दोनों जानते हैं कि कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है, जिस फेज से वो गुजरा है कोई भी लड़का होता तो वो ऐसा ही रिएक्ट करता। फलक इश्तियाक से कहती है इश्तियाक अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है और हम कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों फाइनली आयरा की फैमिली वाले एयरपोर्ट पर छोड़कर आ जाते हैं और आयरा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही होती है। इधर इश्तियाक बड़ी चालाकी से कामयार को कॉल करता है और उसे बता देता है कि आयरा पाकिस्तान छोड़कर यूएस जा रही है। कामयार जब ये बात सुनता है तो उसके पैर तले जमीन ही निकल जाती है। इश्तियाक कहता है कामयार अगर तुम वाकई ही में आयरा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसे यूएस जाने के लिए रोक लो। इसके बाद कामयार गाड़ी की चाबी लेकर आयरा को रोकने के लिए एयरपोर्ट निकलता है, मगर बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद कामयार अपनी गाड़ी से उतरकर एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। उधर आयरा की फ्लाइट रेडी होती है और वो अपना सामान उठाकर अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ती है। आगे से कामयार आ जाता है। आयरा कामयार को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। कामयार की आंखें नम होती हैं और वो आयरा के सामने घुटनों के बल गिरकर आयरा से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। आयरा कहती है कामयार ये तुम क्या कर रहे हो, ये बात हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और तुम फिर भी मुझे छोड़कर जा रही हो। आयरा भी कामयार को इस तरह देखकर आपदीदा हो जाती है और कामयार से कहती है कामयार और क्या करती, तुमने हालात ऐसे क्रिएट कर दिए थे। बिल आखिर आयरा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाती और वो कामयार के साथ अपने घर वापस आ जाती है। दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।